हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान से देखिएगा, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज के ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 2 है, अम्ल क्षार और लवण, और अम्ल क्षार लवण का यह वीडियो नंबर 6 है। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ाई करनी है, इस बात को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पीएच मान या पीएच पैमाना होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कुछ लघुगणक का सूत्र, जो कि पीएच मान निकालते समय बहुत ही हेल्प करेगा, लघुगणक का सूत्र। तीसरा समझेंगे हम विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति, ये समझाएंगे तब समझ में आएगा। अब चौथा चीज़ पढ़ेंगे हम प्रश्न को हल, यानी प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि पीएच मान निकालेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो का टारगेट इतना है। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मैं बार बार बताया हूँ आपको कि आप पेन कॉपी लेकर ही बैठा कीजिए, ताकि आपका एक सुंदर सा नोट भी बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उस समय एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में बड़ा आसानी होगी, समझे कि नहीं। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पे कुछ देर के बाद आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर भी क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है मेरा पीएच मान या पीएच पैमाना। आप इसे लिख लीजिए और समझिए कि होता क्या है। ध्यान देंगे, पीएच मान या पीएच पैमाना होता क्या है। हमारे पास मान लेते हैं कोई अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, उसकी सांद्रता को हम जिस पैमाने के द्वारा व्यक्त करेंगे उसी को बोलते हैं हम पीएच मान या पीएच पैमाना। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए कि अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन के सांद्रता को, अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन की सांद्रता को, किसे, क्षारीय विलयन की सांद्रता को जिस पैमाने के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे पीएच पैमाना या पीएच मान कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे ना। पैमाने के ऊपर भी कुछ मान लिखा होता है। पैमाना एक जैसे मान लेते हैं, ये पैमाना है और इसमें कुछ मान लिखा होता है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से करते करते 14 ठो होता है। कितना होता है? 14 तक होता है। यानी पीएच पैमाने का जो विस्तार होता है ना, वो 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है। तो हम इस बात को नोट में लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये काम करेगा आगे। ठीक है, क्या है? पीएच पैमाना का विस्तार, पीएच पैमाना का विस्तार 0 से, कहाँ से? 0 से 14 तक होती है। समझे कि नहीं समझे? हम 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से 14 तक पीएच पैमाने का विस्तार। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी विलयन की पीएच मान यदि हम निकालें और 0 से लेकर के 7, ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक के बीच में आए और 7 से ऊपर 14 आए, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच में हो तो उसको हम अम्लीय बोलेंगे। क्या होगा? वो विलयन अम्लीय होगा। और यदि 7 और 14 के बीच में आएगा तो विलयन क्षारीय हो गया। क्या हो गया? क्षारीय होगा। और किसी का पीएच मान यदि 7 होता है तो इसका ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इस बात को ध्यान देंगे, किसी विलयन का पीएच मान यदि मान लेते हैं कितना है, 0 से लेकर के 7 के बीच में, तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन। इस पॉइंट को भी प्रकृति के रूप में हम लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं विलयन के
पीएच मान की प्रकृति, ये आप डालिए हेडिंग और इसके अंदर इस पॉइंट को लिख लीजिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान, कौन सा मान, पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो, 7 के बीच में हो, तो वह विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना है, ध्यान देंगे, दूसरा लिखते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, 7 होगा, 7 होगा, तो वह विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। ना तो वो क्षार होगा और ना तो अम्ल होगा। उदासीन का मतलब ये होता है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में हो, ठीक है, तो वह विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर किसी का पीएच मान अगर 0 हुआ तब भी अम्ल, 1 होगा तब भी अम्ल, 2 है तब भी अम्ल, 3 है तब भी अम्ल, 4 है तब भी अम्ल, 5 है तब भी अम्ल, 6 है तब भी अम्ल, यानी इसकी प्रकृति होगा अम्लीय। ठीक है, यदि किसी विलयन का पीएच मान अगर मान लेते हैं 7 है, कितना 7, तो ये उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अगर इतना होता है तो ये क्षारीय हो गया। क्या होगा, क्षारीय। यही तो हम लोग समझे, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होगा तो अम्लीय होगा। केवल 7 रहेगा तो उसको बोलेंगे उदासीन। 7 से ऊपर यदि 8 से 14 के बीच में है, यानी 8 से लेकर के 14 तक, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्षारीय विलयन होगा। समझे कि नहीं समझे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसी विलयन का जो पीएच मान होता है, ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान, ध्यान देंगे, किसी विलयन का पीएच मान जो होता है वो बराबर होता है ऋणात्मक लॉग के उस विलयन की सांद्रता के। सांद्रता को हम यक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यक्स को, यानी कि एक सूत्र बन के तैयार होगा। अगर किसी विलयन की सांद्रता दिया है, ठीक है, यानी यक्स का मान दिया है, तो यदि पूछ लिया कि उसका पीएच मान निकालिए, तो आप इसी सूत्र पे रख देंगे। किसी विलयन का पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग एक्स। जो एक्स होता है ये सांद्रता होता है और सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ एक्स क्या है, सांद्रता है, सांद्रता है। और सांद्रता का जो मात्रक होता है, मात्रक ये होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये सब जितने भी छोटे छोटे बात है इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो लॉग होता है LOG, इसका फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक बोलते हैं, लघु गुणक। ठीक है, तो किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो किसी भी विलयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान के बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे, आप ऐसा बोल सकते हैं। हम कुछ समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, किससे संबंधित, लघु गुणक से संबंधित।
तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ कि लघु गणक से संबंधित कुछ सूत्र, लघु गणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। अगर मान लेते हैं log 1 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 0, इस बात को ध्यान देंगे। अगर log 10 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 1। अगर log 100 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 2। यदि log कितना लिखा हुआ है 1000 तो इसका मान होता है 3। यानी जितना जीरो बढ़ता जाएगा उतना संख्या भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। log 1 का मान 0 रखेंगे, log 10 का मान 1 रखेंगे, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3 रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? और ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं मैं आपसे ये बोलूँ कि log 0.1 है, इस बार क्या है 0.1, पहले 1 था अब क्या है 0.1 है, तो इसका मान होता है माइनस में 1। कितना होता है? माइनस में 1। अगर मान लेते हैं log 0.01 है तो इसका मान होता है माइनस में 2। याद रखिएगा, log 0.001 रहेगा तो इसका मान होता है माइनस में 3। यदि log 0.0001 इतना होगा तो इसका मान होता है माइनस का 4। ये मैं जितना बात बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ और सूत्र देखिएगा, यदि मैं लिखूँ log m गुणे n, log m गुणे n, तो जब इस कोष्टक को बाहर निकालेंगे, कोष्टक से बाहर, तो ये इसका विस्तार ऐसे होता है log m, जहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, वहाँ जहाँ पे गुणा होता है वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस। log के साथ m लगा के यहाँ पे प्लस कर देना होता है और log के साथ n, यानी ये एक सूत्र हो गया log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। और यही चीज़ अगर भाग में दिया है, यही चीज़ m/n, यानी इस बार गुणा में था, इस बार भाग में है, तो अगर गुणा में रहेगा तो प्लस करेंगे, भाग में रहेगा तो माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? log m माइनस log n कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था इसलिए प्लस लगाए, यहाँ भाग में है तो इसलिए क्या करें? माइनस लगाए, ठीक है। एक सूत्र और देखिए जो कि बहुत ही काम आएगा, log m के घात में n, ये है। अगर m के घात में n है तो घात में चाहे कोई भी संख्या है इसको हम कर देंगे पहले। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं लिख देता हूँ n, यानी ये पहले आ जाता है, और log m, ये 1, 2 और 3 ठो फार्मूला इधर जो है इसको भी आप याद रखेंगे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये सारे सूत्र क्या है? इम्पोर्टेंट है, और इसी की सहायता से हम pH मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो pH मान होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? pH का फुल फॉर्म कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? चलिए इधर लिखता हूँ, pH का फुल फॉर्म, ठीक है। pH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या चीज़? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इतना जो यदि आप लिख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कुछ प्रश्न को हल करवाऊँ। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक, थैंक यू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 3 ठो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिसका pH मान निकालना है, ठीक है। लिखा है यदि किसी विलयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए।
तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। हमारे पास सांद्रता दिया हुआ है किसका, विलयन का, तो हमें क्या क्या निकालना है भाई, पीएच मान निकालना है और प्रकृति। सबसे पहले जो दिया होता है लिख लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं या सॉल्व लिखना है, जो भी लिखना है लिखिए। सबसे पहले दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिया है सांद्रता, कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, इतना दिया है। क्या निकालना है, पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होगा, इसके साथ प्रकृति भी पूछा है कि क्या होगा। तो आपको बता दूं कि हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, लिखते हैं, चूँकि विलयन का जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये बराबर होता है -log x के, ठीक है, जहाँ पे x होता है सांद्रता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं या पीएच मान बराबर, पीएच मान बराबर लिखिए -log और यहाँ पे x है तो x की मान ये है सांद्रता, ठीक है, x का मान ये है सांद्रता, यानी लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसे लिखेंगे। अब इसको ज़रा हम हल करते हैं कैसे होगा ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये माइनस को बाहर रखिए, कि माइनस को ऐसे ही लिखेंगे और एक कोष्टक लगा लीजिए, और यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, ध्यान से देखिए, log m इंटू एन का, log m इंटू एन का, log m इंटू एन का, ये क्या होता है, अभी हमने बताया था log m प्लस log n होता है, समझे कि नहीं समझे। तो उस वही को यहाँ पे लगा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे log 1.0, इसको कर देंगे प्लस, और log कितना 10 के घात में -4, इतना लिख देना है। हमने बताया है आपको कि log 1 का जो वैल्यू होता है 1.0 है, समझे कि नहीं। तो log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है, कितना 0, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अगर इसका मान हम 0 लिख देंगे तो यहाँ प्लस बचा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और सूत्र लग रहा है log m के पावर n का, क्या चीज़, log m के पावर n का, log m के पावर n का, तो घात में जो भी रहता है वो आगे आ जाता है, यानी n पहले आ जाएगा और log m ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा, जो -4 घात में है इसको हम पहले कर देंगे, क्या कर देंगे, पहले, यानी -4 पहले हो गया, और log 10 लिखेंगे, log 10 है तो log 10, कोष्टक बंद कीजिए इस तरह से। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है ना, ये 0 तो हो गया गायब, इसका हमें कोई काम अब रहा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और ये 0 गायब हुआ, तो हमारे पास अगर ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो हमारे पास केवल इतना बचा, इतना, यानी माइनस तो ये है, और क्या बचा, माइनस में 4 log 10 बचा, यही ना बचा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि log 10 की जो वैल्यू होती है, हमने आपको बताया है log 10 की वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पे log 10 के जगह पर हम रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, pH मान बराबर क्या होगा, ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, यहाँ पे होगा फिर 4 गुणे log 10 का मान कितना 1, यानी pH मान कितना आ गया 4, pH मान जो है वो आ चुका है 4। और इसके बाद पूछा है प्रकृति, कि प्रकृति क्या होगा ना, चूँकि विलयन का यदि pH मान 0 से लेकर के यदि 6 के बीच में रहेगा तो अम्लीय होता है, और यदि 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, और 7 और 14 के बीच में रहेगा तो इसको बोलेंगे क्षारीय। तो 0 से 6 के बीच में ही तो है ना, ये 4 आया है pH मान, तो 0 और 6 के बीच में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अम्लीय। तो प्रकृति इसमें लिखेंगे कि अम्लीय होगा, या फिर अम्लीय लिख दीजिए प्रकृति, यही आपका आंसर है। ये दोनों pH मान इतना निकल गया और ये आंसर हो गया, समझे कि नहीं समझे।
ऐसे करना है। जस्ट ऐसा ही सवाल यहाँ पे है कि यदि एक विलेन की सांद्रता इतना दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलेन की प्रकृति बताइए। प्रकृति केवल पूछा है इसमें, तो हम पीएच मान निकालेंगे ही। जब तक पीएच मान नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रकृति नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले दिया होता है लिख लेते हैं ना। सबसे पहले हल करते हैं, इसके बाद दिया है सांद्रता। सांद्रता का मतलब एक्स मानना। एक्स की जो वैल्यू दिया है वो कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर दिया है। तो क्या पूछा है, प्रकृति क्या होगा। तो इसके लिए हमें पीएच मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग एक्स। ओके, लिखेंगे इसलिए पीएच मान बराबर माइनस लॉग, और x का मान कितना रखना है, x का मान इतना रखना है, यानी 1.0 इंटू 10⁻⁻9 इतना रख देना है। अब इसे हम खोल देंगे। कैसे खोलेंगे भाई, ये माइनस ऐसे रहने दीजिए, लॉग m इंटू n, अभी मैंने फार्मूला बताया था, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो ऐसा लिखेंगे लॉग 1.0 प्लस लॉग 10⁻⁻9 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। पीएच मान इक्वल टू, हमें पीएच मान निकाल रहे हैं ना। लॉग 1.0 का मतलब होता है लॉग 1 ना। लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा और इसका मान हो गया 0। किसका, लॉग 1.0 का, प्लस अब यहाँ पे एक सूत्र और लगेगा, लॉग m⁻n है, तो n को हम पहले कर देते हैं ना, यानी -9 पहले आ जाएगा, यानी -9 पहले आ गया, ठीक है। इसको हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में -9 पहले आ गया, और क्या बचा, लॉग 10 बचा। इस तरह से ना ध्यान देंगे। इसका काम तो ख़त्म हो गया, ये 0 हो चुका है, ये भी ख़त्म, तो माइनस बचा, केवल माइनस बचा, और ये माइनस का 9 गुणे लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 9 एकम 9, यानी पीएच जो मान हुआ, पीएच मान कितना आ गया, 9। अब बताइए इसकी प्रकृति क्या होगा। ये 7 से ऊपर है, इसलिए क्षारीय होगी। क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है, ठीक है। हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई, x का मान दे दिया है कितना, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी पीएच मान निकालना है। तो पूछा है पीएच मान इक्वल टू क्या होगा, तथा प्रकृति जो है कि प्रकृति भी हमारा क्या होगा। ओके, तो लिखेंगे सूत्र हम, चूँकि पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, इसलिए पीएच मान इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखें, माइनस लॉग, और x की मान कितना दिया है, इतना 1.0 इंटू 10⁻⁻7। तो हमें क्या करना है फिर, इसका मैं जब विस्तार करूँगा तो ये माइनस और लॉग 1.0 हो जाएगा। जहाँ गुणा है वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह कर देंगे, और लॉग इसके साथ जोड़ देंगे, लॉग 10⁻⁻7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा भाई, पीएच मान बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसका मान हो जाएगा 0, लॉग 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, इसका मान 0 हो गया, ये है प्लस, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ एक सबसे पहले सूत्र लगेगा, एक सेकेंड पहले प्लस मैं लिख लेता हूँ, ये प्लस यहाँ हो गया,
और एक सूत्र यहाँ लगा, log m टू दी पावर n है तो n को हम पहले कर देंगे, यानी -7 पहले आएगा, यानी यहाँ पे मझला कुछ लगाएंगे, -7 पहले आ गया। और क्या बचा भाई, log 10, log 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 10। अब कोष्टक बंद कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मान हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक 0 ना, तो ये माइनस बाहर रहा और मझला कोष्टक, फिर अंदर क्या बचा, -7 और इसका मान कितना हो गया, इसका मान 1 होता है ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस ये 7 हो गया, ठीक है। यानी pH जो मान हुआ ये कितना आ गया, 7 हो गया। तो इसकी प्रकृति बताइए कैसा होगा, प्रकृति क्या होगा, ये उदासीन होगा। हमने आपको बताया था कि जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, न तो अम्ल होगा न तो क्षार होगा, ठीक है। नोट में एक चीज़ लिख लीजिए, जो जल हम लोग पीते हैं, जल जो हम लोग पीते हैं, जल का जो pH मान होता है, pH मान वो 7 ही होता है, 7 ही होता है। ये ना तो अम्ल है न तो क्षार है, मेरा कोई नुकसान करता नहीं है, हम लोग पीते हैं दबा के, ठीक है। इसीलिए जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और ये एग्ज़ाम में यदि पूछता है तो आप बता सकते हैं कि जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने pH मान से संबंधित सवाल किया और भी काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताया था आज की इस वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा। और यदि समझ में आ गया है तो आप एक दिल का चित्र बना के कमेंट में भेज दीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग को समझ में आ चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।